जब से लंगर चल रहे हैं ना, तो ऐसे ही दवाइयों के लंगर चल रहे हैं। क्यों नहीं लेगी? आपको नहीं लग रहा? लग रहा है, सभी को लग रहा है, लेगा क्यों नहीं? नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हूँ। दरअसल ये बगावत है सरकार के खिलाफ, और उसके बाद जो है किसान और सरकार के बीच जो ये मतलब बगावत है, ये कहीं ना कहीं जो 3 कृषि बिल है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान हो रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर जो है मतलब 24 घंटा जो है हेल्थ के दवाइयाँ दी जाती है फ्री में, और उसके बाद जो है इन सब सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, आपका नाम? अवतार सिंह। सर, क्या कहेंगे आप? 24 घंटा सेवाएं दे रहे हैं, कहाँ से आता है ये दवाई, कहाँ से आता है ये? सबसे पहली बात कि बगावत नहीं है, ये अपनी मजदूरी मेहनत का हक मांग रहे हैं। बगावत नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है। और रही बात दवाइयों की, सो हमारी फाउंडेशन है, और उसके अलावा भी पंजाब में जब से लंगर चल रहे हैं ना, तो ऐसे ही दवाइयों के लंगर चल रहे हैं। अब कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कब सिर्फ दे जाता है 200, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो हर एक बंदा अपना जो बनता योगदान है वो डाल रहा है इसमें। हमारे पास भी मेडिसिन आ जाती है ऐसे ही। ये तो बाबा नानक का 20 रुपये लंगर है। आपकी टीम है या फिर आप खुद से रोजाना बंदे चेंज होते हैं, क्या है वो? बिल्कुल, हमारी प्रॉपर टीम है। तकरीबन 7 से 8 पर्सन है हमारे। रात में 2 रहते हैं। रात का इसलिए शुरू किया है क्योंकि लोगों के पास मेडिसिन तो है बहुत पड़ी हैं ट्रॉलियों में भी। उनको थोड़ा कई बार कंफ्यूज होती है लेनी कौन सी है, और उनको ये नहीं पता होता है कि रात को लेनी कौन सी है, तो वो आ जाते हैं रात के। कई बार लूज मोशन, वॉमिटिंग, सर्दी का मौसम है, ये चीज़ें हो जाती हैं। ज़्यादा खाने से भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो उसके लिए बैठे हैं, जितना अपने से होता कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आए, कितने दिन से आए? मेरे को हो गया 15-16 दिन पंजाब से। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक अभी तक तो कोई मसले का हल नहीं निकल पा रहा है, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक चलेगा चलाएंगे, मसले का हल तो देना पड़ेगा सरकार को। हम तो बैठे हैं। लग रहा है आपको सरकार ये कानून वापस लेगी? लग रहा है? क्यों नहीं लेगी? आपको नहीं लग रहा? लग रहा है, सभी को लग रहा है, लेगा क्यों नहीं? लेकिन छठी राउंड की बातचीत हुई, इस पर भी कोई मसले का हल निकल कर नहीं आया, तो क्या लग रहा है अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है? जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगे तो मांगना अपना राइट है, हमें हम मांग रहे हैं। हम कोई यहाँ पे कोई थोड़ा प्रोटेस्ट, आराम से यहाँ पे बैठे हैं, लंगर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपका नाम? सादिक। कहाँ से आए आप? कितने दिन से प्रदर्शन में? डेरा बस्सी से हमें 15 दिन हो गए यहाँ पे। सादिक जी, आप ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बाबा राम सिंह ने भी सुसाइड कर लिया, और उसके बाद लगातार किसान की मौत हो रही है, लग रहा है सरकार को इससे कुछ असर पड़ेगा और ये कानून वापस लिया जाएगा? ये कानून 100% वो वापस लेंगे। असर तो पड़ रहा है, लेकिन बस एक उनके मन में है कि अभी जल्दी से नहीं मानेंगे, तो करना तो उनको चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी एक कोरोना की महामारी के कारण पूरे देश को बंद कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है पूरी जीडीपी को माइनस में लेके आना, तो उन्होंने तो जो उसका जिम्मा था वो कोरोना पे फेंक दिया। तो आज कोरोना के कारण ही ये कृषि बिल वापस ले ले। अगर उनको लगता है कि ये 3 फीट की 3 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क रखना चाहिए, अगर वो ये संदेश दे सकते हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर 1 करोड़ किसान इकट्ठा हो रहा है, तो कोरोना अगर वो मानते हैं कि इससे बढ़ जाएगा, तो कोरोना के कारण ही ये कृषि बिल वापस ले ले। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि किसानों के हित में कानून है। आखिर सरकार क्यों समझाने में किसान को विफल हो रही है? जिसके हित में है, अगर उसको नहीं लग रहा कि मेरे हित में है, तो उसको वापस ले लेना चाहिए। जो एक देश का मुखिया होता है वो एक परिवार के मुखिया की तरह होता है। परिवार के मुखिया का काम होता है उसके जितने भी बेटे हैं उनको सभी को इकट्ठे रखना, उनमें भाईचारा बनाए रखना। अगर वो कहीं पे विफल हो रहा है भाईचारा, तो उसमें बाप का हाथ है, तो देश का बाप इस समय मोदी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 पन्ने का एक पत्र लिखते हैं, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भी एमएसपी जो पहले दी जा रही थी वो भी दी जाएगी, जो मालिकाना हक है वो भी दिया जाएगा। तो आखिर किस बात का डर है आप लोगों का जो ये प्रदर्शन अभी भी चालू है? प्रदर्शन ये तब तक जारी रहेगा जब तक जो पंजाब से या जितनी भी पूरे देश से किसान जत्थेबंदियां हैं ना, जब ये बैठ के वार्तालाप करेंगे तो निष्कर्ष तो वहीं से निकल के आएगा। उसके अलावा तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? ये प्रदर्शन पीसफुली कंटिन्यू रहेगा, ये पीसफुली रहेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टॉलें लगी नजर आएंगी। लंगर प्रथा जारी है, 550 साल हो गए, ऐसे ही चलेगा ये सारा, तो पीसफुली चलेगा। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आते हैं तो लंगर खिलाएंगे आप, स्वागत करेंगे? सर बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
प्राथमिकता है। ये तो पंजाब का और सिख धर्म का सबसे पहला मंत्र है। यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेवाएं के लिए दी जा रही है। अपने सहयोगी नितेश के साथ सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।